दोस्तों नमस्कार। बीआर टीवी सैनिक में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम लेकर आते हैं एक्स सर्विसमैन तथा गवर्नमेंट एम्प्लॉय से जुड़ी हुई लेटेस्ट खबरें। तो दोस्तों आज की जो खबर आ रही है वो एक्स सर्विसमैन को लेकर है, एक्स सर्विसमैनों की पेंशन को लेकर है, जिनके खाते में अभी तक मार्च महीने की पेंशन क्रेडिट नहीं हुई है। यह खबर उन लोगों के लिए है। ये गवर्नमेंट की तरफ से मार्च की पेंशन को लेकर बड़ी खुशखबरी केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, मतलब केंद्र सरकार ने एक आदेश जारी किया है। इसमें बताया है कि मार्च की पेंशन कब आएगी खाते में। केंद्र सरकार ने दूर कर दिया सारा भरम। तो इसी खबर पर हम विस्तार से अभी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, केंद्र सरकार ने मार्च की पेंशन के साथ बहुत महत्वपूर्ण निर्देश पेंशन भोगियों के लिए, बैंकों के लिए जारी किए हैं, जो कि हर पेंशन भोगी को जानना चाहिए। तो वो कौन कौन से निर्देश हैं उन्हीं पर हम एक एक करके बात करेंगे। इसमें मार्च के महीने में केंद्र सरकार ने अलग अलग पेंशन भोगियों के लिए काफी निर्देश जारी किए जिनका आपको पता होना चाहिए। तो हम एक एक करके सभी निर्देशों पे बात करेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे कि मार्च महीने की पेंशन आपकी कब से आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो दोस्तों, पेंशन शुरू करवाने के लिए नहीं जाना होगा बैंक। एक तो महत्वपूर्ण अपडेट ये आया है कि आपको अपनी पेंशन शुरू कराने के लिए बैंक जाने की अब कोई जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों और बैंकों के लिए निर्देश जारी किया है कि जिसमें बताया है कि पहली पेंशन पाने के लिए या शुरू कराने के लिए पेंशन भोगियों को बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। पेंशन अकाउंट एक्टिवेट करना है या कहकर बैंक पेंशन भोगियों को बैंक में बुलाते हैं, पर केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिया। मतलब भाई, पेंशन अकाउंट एक्टिव करने के लिए पेंशन भोगियों को बैंक वाले बैंक में बुलाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने अब इसके लिए भी आदेश जारी कर दिया है कि कोई भी बैंक पेंशन भोगियों को बैंक में ना बुलाए, उनके साथ जोर जबरदस्ती ना करें। आप बैंक में आएंगे तभी आपकी पेंशन शुरू होगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक पेंशन शुरू हो जाएगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण अपडेट है वो ये है कि अलग से बैंक अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। पहले क्या करते थे, हर पेंशन का अकाउंट अलग से, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे, पहले पेंशन का अकाउंट अलग से खोला जाता था दोस्तों, पर अब अलग से बैंक अकाउंट खोलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। ये वहीं पर केंद्र सरकार ने दूसरी यह बात बताई है कि पेंशन भोगियों और उनकी पत्नी की ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन निकल रही है, तो ऐसे में अलग पेंशन भोगियों की मृत्यु हो जाती, पेंशन भोगी की अगर मृत्यु हो जाती है तो इसके इसी अकाउंट में फैमिली पेंशन आएगी। जो जिस अकाउंट में पेंशन आ रही है और पेंशन भोगी की मृत्यु हो जाती है, उसकी वाइफ या बच्चों को जो पेंशन मिलती है वो अब सेम अकाउंट में आएगी। पहले उसके लिए अलग से अकाउंट खुलवाया जाता था, नया अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है। और अगर पीपीओ में पत्नी का नाम है और ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन निकल रही है, तो ऐसे में फॉर्म 14 भरने की जरूरत भी नहीं होगी। फॉर्म 14 भरवाते थे, उसकी भी जरूरत नहीं होगी। फैमिली पेंशन शुरू करने के लिए पेंशन भोगी का केवल डेथ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। इसमें कि डेथ सर्टिफिकेट उनको, फैमिली को, जो फैमिली है पेंशन भोगी की, उसका डेथ सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अगर ज्वाइंट अकाउंट में पेंशन नहीं निकल रही है तो फॉर्म 14 भरना पड़ेगा। अगर पेंशन ज्वाइंट अकाउंट में नहीं आ रही थी, सिंगल में ही आ रही थी, तो उनकी फैमिली को फॉर्म 14 जो होता है वो भरना पड़ेगा। उसके बाद अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट आई है, नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट, नॉन मैरिज डिक्लेरेशन जमा कराना होगा। तो मतलब ये आप यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इसके लिए नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट होता है एक, और नॉन मैरिज डिक्लेरेशन भी आपको लिख के एक जमा कराना होगा बैंक में। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि पत्नी के अलावा अगर किसी दूसरे को फैमिली पेंशन मिलती है, मतलब बच्चों को मिलती है, जो भी आश्रित होते हैं उनको मिलती है, तो ऐसे में नवंबर महीने में आपको नॉन अर्निंग सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। मतलब बच्चों को अगर पेंशन मिलती है तो उनको ये दिखाना होगा भाई हमारी कोई अर्निंग नहीं है, इसलिए हम वो पेंशन ले रहे हैं। अगर वो अर्निंग करने लगे तो उनको पेंशन मिलेगी नहीं, क्योंकि वो आश्रित नहीं रह जाएंगे फिर। साथ साथ केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हर 6 महीने पर नॉन मैरिज का डिक्लेरेशन, मतलब ये भी देना होगा, नॉन मैरिज का डिक्लेरेशन भी हर 6 महीने में जमा कराना होगा उनको। अगली जो बड़ी अपडेट है इसी पे, वो है पेंशन पाने के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जरूरी है। तो पेंशन पाने के लिए जो लाइफ लाइफ सर्टिफिकेट हमारे जो पूर्व सैनिक जमा कराते हैं ना, वो बहुत जरूरी है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है ताकि आपकी पेंशन सुचारू रूप से मिलती रहे। साथ ही साथ में जो 80 साल के ऊपर के पेंशन भोगी या फैमिली पेंशन भोगी हैं, उनके लिए हर साल 1 अक्टूबर से ही लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ये तो आपको पहले से ही पता है, तो वही सेम इसमें करना होगा ये। उसके बाद जो अगली महत्वपूर्ण अपडेट है उस पर हम बात कर लेते हैं, वो है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जमा कराना होगा। तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि अगर फैमिली पेंशनर
डिसेबल यानी कि दिव्यांग है, अगर फैमिली पेंशन मिल रही है आपको और वो दिव्यांग है, अगर आप दिव्यांग है, अस्थायी है, यानी कि आपकी टेम्परेरी है, मतलब आप दिव्यांगता जो आपकी टेम्परेरी है, तो आपको 5 साल में वो डिसेबिलिटी जो सर्टिफिकेट है जमा कराना होता है, तभी जाकर आपकी पेंशन सुचारू रूप से चलेगी। अगर नहीं जमा कराते तो पेंशन बंद हो जाएगी। अगली जो इम्पोर्टेंट अपडेट है उस पर भी बात कर लेते हैं। कम कम्यूटेशन की बहाली होगी ऑटोमेटिक, मतलब ये हमारा जो कम्यूट कटता है उसकी बहाली अब ऑटोमेटिक हो जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। कम्यूटेशन की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि कम्यूटेशन की बहाली ऑटोमेटिक होगी। कम्यूटेशन जिस तारीख से कराई गई उस तारीख से 15 साल पूरी होने के बाद खुद खुद इसकी बहाली कर दी जाएगी। मतलब आपने जब से आपकी पेंशन शुरू हुई, जिस दिन से आपका कम्यूट कटना शुरू हुआ था, उसके 15 साल पूरे होते ही ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में इसकी जो आपकी पेंशन कटती है उसमें उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी बात है, आपको बैंक के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इसी में अगली अपडेट देख लेते हैं। ऑटोमेटिक मिलेगी 20% अतिरिक्त पेंशन, इस खबर को देख लेते हैं। ये देखिए आप, 80 साल या इससे ऊपर जो भी हो जाता है, 80 साल अगर एक्स सर्विसमैन है वो 80 साल का हो जाता है, तो आपको पता है उस पेंशन में 20% की अतिरिक्त बढ़ोतरी की जाती है। तो उसी के संदर्भ में इन्होंने कहा है 80 साल या इसके ऊपर जो भी पेंशन भोगी हो जाते हैं तो उनकी पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। ये जो बढ़ोतरी होगी वो ऑटोमेटिक होगी, मतलब आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है कहीं पे भी, ये ऑटोमेटिक आपकी पेंशन में बढ़ोतरी 80 साल के हो गए तो ऑटोमेटिक आनी शुरू हो जाएगी। पेंशन भोगी को कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें। महीने के किसी भी तारीख को पेंशन भोगी का जन्मदिन है, लेकिन इसका फायदा उस महीने की पहली तारीख से होगा। उसमें ये नहीं है कि आप 80 साल के हो गए 30 तारीख को और आपकी मतलब 30 तारीख से पेंशन शुरू होगी, नहीं, उस महीने की पहली तारीख से ही आपकी 20% बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। तो ये भी अच्छी बात है। अगली जो महत्वपूर्ण अपडेट है उस पर अभी बात कर लेते हैं, वो है पेंशन धारकों के घर पे मिलेगी बैंकिंग सुविधा। तो ये एक बैंकिंग सुविधा है। ज्यादातर पेंशन धारकों की जो पेंशन होती है वो गवर्नमेंट बैंक में आती है, और वो गवर्नमेंट बैंक के एम्प्लॉय आपको पता ही है कैसे होते हैं, वो ठीक से आपको एंटरटेन नहीं करते हैं वहां पे। तो इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बड़ा अच्छा कर दिया है कि केंद्र सरकार ने यहाँ स्पष्ट कर दिया कि पेंशन भोगी अगर लाइफ सर्टिफिकेट भर नहीं पाते तो उनके लिए डोर स्टेप की सुविधा प्राइवेट की जाएगी, मतलब डोर स्टेप उसके घर भेजा जाएगा। अगर आप बैंक नहीं जा पाते, नहीं भर पाते, तो आपको घर पे आना पड़ेगा बैंक को। डोर स्टेप के माध्यम से बैंक कर्मी डाकिए अपने घर पर आकर लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे, मतलब बैंक कर्मी आपके घर आएंगे या डाकिया आएगा, आपका लाइफ सर्टिफिकेट भरेंगे वो लोग। साथ ही साथ फेस ऑथेंटिक के माध्यम से लाइफ सर्टिफिकेट घर में ही भरा जा सकता है, फेस ऑथेंटिक करके भी लाइफ सर्टिफिकेट भरा जा सकता है। पेंशन भोगी को कहीं पर भी जाने की, इसमें पेंशन भोगी को कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी अच्छी अपडेट है। तो अगली अपडेट पर अभी बात कर लेते हैं। मार्च की पेंशन को लेकर जो हमारी जो मेन अभी पेंशन मार्च की क्रेडिट नहीं हुई हो, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है मार्च में, तो उसकी पेंशन अभी क्रेडिट नहीं होगी। तो सब काफी मेरे दोस्तों को, काफी मेरे एक्स सर्विसमैन भाइयों को ये लग रहा होगा पता नहीं क्या हो गया, पेंशन नहीं आई। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके लिए भी केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है, कहा कि मार्च का महीना फाइनेंशियल ईयर का, वो मैं वही बता रहा था आपको, फाइनेंशियल ईयर का अंतिम महीना होता है, इसलिए मार्च की पेंशन 1 अप्रैल के बाद ही आपके खाते में आएगी, और यह 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में कभी भी आपके खाते में आ जाएगी। तो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी आज की अपडेट? अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करने। धन्यवाद।